Assalamualaikum viewers, welcome to the Creative Institute e-learning platform. This is me आतिफ अली. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और इन वेरिएबल्स के थ्रू हम क्या काम करते हैं. वेल डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो इसके अंदर मैं आपको तमाम की तमाम टॉपिक्स अलग अलग दूंगा. ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें तमाम चीज़ों को एक एक करके क्लियर करना है और तमाम चीज़ों को टॉपिक बाय टॉपिक लेकर चलना है कि आगे जाकर हम जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ज्वाइन करेंगे और आगे जाकर जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टडी करेंगे तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो भी आपको पढ़ाई जा रही हैं, तमाम चीज़ें आपको आगे चल के काम आएंगी. ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? बेसिकली स्टूडेंट्स, वेरिएबल हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड वेरिएबल कंटेन्स अ वैल्यू एंड यूज अ इक्वल साइन टू स्पेसिफाई देयर वैल्यूज. Variables are used to store the data for any information. कि किसी भी डेटा को इंस्टोर करवा सकते हैं वेरिएबल के अंदर. फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिखा कि एक वेरिएबल है x और उसके अंदर इज इक्वल टू 10, x बराबर है 10 के. तो जो x है ये बेसिकली हमारा एक वेरिएबल है जिसने 10 को स्टोर किया हुआ है. और इसी तरह से y वेरिएबल इज इक्वल टू 20 और y वेरिएबल्स ने 20 को स्टोर किया. इसी तरह से मैंने डिफाइन किया कि वेरिएबल z, एक और वेरिएबल क्रिएट किया z और उसको हमने इक्वल कर दिया x प्लस वाई के. इट मीन्स के x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 20 एंड z इज इक्वल टू 30. दोनों को प्लस करने से 30 हो जाएगा. ठीक है, अब मैं इसका एक प्रैक्टिकली वर्क आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा पेज के ऊपर कि हम इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं और इसे हम किस तरीके से अपने पास इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हमें एक चीज़ को डिफ़ाइन करना है कि जब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम किसी भी वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं तो उसका एक अलग तरीका होता है. जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जब वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं तो हम var लिख कर इसको डिफ़ाइन करते हैं. ठीक है, इसी तरह से जब PHP को डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें डॉलर का साइन यूज़ करते हैं. या इसके अलावा हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आगे चल के स्टडी करेंगे तो हर एक लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल को डिफ़ाइन करने का तरीका अलग है, बट तमाम जगहों पर वेरिएबल का काम सेम है. वेरिएबल तमाम जगहों पर एक जैसा काम करते हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल, हमने वेरिएबल x के अंदर डिफ़ाइन कर दिया 10 एंड देन सेमी कॉलम हमने लिख दिया. ठीक है, और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं वेरिएबल y, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 20. ठीक है, अभी ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था. एंड देन हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि वेरिएबल z इज इक्वल्स टू x एंड देन प्लस y. ठीक है, x प्लस y. तो इट मीन्स कि अब हमारी वेबसाइट के ऊपर 30 लिखा हुआ आना चाहिए. ठीक है, स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या फ़ायदा है, ये तो एक अलजेब्रिकल इक्वेशन के तौर पर हमें नज़र आ रहा है. तो मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स, जब आप इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आगे लेकर जाएंगे तो ये हमारे बहुत काम आता है. फॉर एग्जांपल, हमने अक्सर देखा कि अपनी वेबसाइट के अंदर हम एक आईडी और एक पासवर्ड का ऑप्शन क्रिएट करते हैं कि हमें आईडी चाहिए, पासवर्ड चाहिए और लॉगिन सिस्टम क्रिएट करते हैं. तो स्टूडेंट, उसके अंदर भी हमारे पास वेरिएबल काम करता है कि एक यूज़र नेम के लिए हम वेरिएबल यूज़र नेम डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पर, और पासवर्ड के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल पासवर्ड डिफ़ाइन करते हैं. और फिर हम कंडीशन डिफ़ाइन कर देते हैं कि अगर लॉगिन के अंदर आईडी पासवर्ड सेम हो तो लॉगिन हो जाए, वरना लॉगिन ना हो. तो इसलिए ये हमारे बहुत काम आता है. ये एक एग्जांपल दी है मैंने, आपने बहुत सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करेगा. सो अब हम देखना चाहते हैं कि हमारी बॉडी वेबसाइट पर क्या आंसर आता है. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हम जब भी अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी टेक्स्ट को लिखवाना चाहते हैं तो हम जावास्क्रिप्ट का एक इस्तेमाल करते हैं फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट राइट के नाम से. ठीक है, ये मैंने पहले लेक्चर में आपको सिखाया था. डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया फॉर एग्जांपल z. ठीक है, सेव कर दिया. अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे y लिख देंगे, x लिख देंगे तो आंसर 10 आ जाएगा, y लिख देंगे 20 आ जाएगा, और z लिख देंगे तो हमारे पास आंसर 30 आ जाएगा. ठीक है, इसको मैंने सेव किया और सेव करने के बाद ये फाइल मेरे डेस्कटॉप पर JS के फोल्डर के अंदर सेव है. तो मैं अपनी इस फाइल को यहाँ पर ओपन करके प्ले करूँगा ताकि आपके सामने आपको दिखाई दे कि इसका आंसर में हमारे सामने क्या वैल्यू आ रही है. इससे पहले इसे मैं ओपन कर रहा हूँ. इसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा
कि आप लोग जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं या कोई भी लैंग्वेज आप स्टडी कर रहे हैं, उसकी साथ के साथ आप प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि ये मैथमेटिक्स की तरह है कि अगर हम मैथमेटिक्स को देख कर समझ लें यार हाँ भाई मुझे याद हो गया है और मैं जो है ना आप कोई भी काम कोई भी इक्वेशन को कर सकता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एवरीथिंग नीड्स अ प्रैक्टिस। सो आई सजेस्ट यू कि आप जैसे जैसे स्टडी करते जाए साथ साथ आप उसके प्रैक्टिस किया करें, ताकि आपको जो है ना उसी हैंड टू हैंड जो भी प्रॉब्लम होती है आपकी वो सॉल्व होती जाती है और आप बाय द टाइम बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे लेके चलते हैं। सो लेट्स चेक कि हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो 30 आंसर आना चाहिए, बिकॉज हमने x प्लस वाई किया है और x प्लस वाई के ज़रिए हमारे पास आंसर 30 आना चाहिए, बिकॉज हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्लस किया और आपके सामने अभी देखें आंसर आ रहा है 30 आंसर आ रहा है, ठीक है। ये 30 कैसे आ रहा है, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया था स्टूडेंट्स के यहाँ पे मैंने x प्लस वाई को प्लस किया है, इस वजह से 30 आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ पे x वैल्यू डाल देते हैं तो x का मतलब होगा कि हमें 10 आंसर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सो यू कैन सी कि अब हमारे पास आंसर में 10 आ रहा है, ठीक है। एक स्टूडेंट और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इसमें समझा दूँ कि अगर हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे, ठीक है, तो फिर ये वेरिएबल नहीं काउंट होगा, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट होगा कि ये हमें बॉडी पर x लिख कर दे देगा, ठीक है। कोई वैल्यू नहीं देगा, बिकॉज x दे देगा, बिकॉज अब ये कांस्टेंट हो गया। तो याद रखिएगा कि कांस्टेंट क्या होता है कि इन्वर्टेड कॉमास की वैल्यू कांस्टेंट कहलाती है, और इसके अलावा अगर हम वैसे वैल्यू देना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि भाई हमें x की वैल्यू डिफाइन करनी है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इसके अलावा हम वेरिएबल्स के साथ बहुत सारे काम और भी कर सकते हैं कि जैसे कि हमारी क्लास ही वेरिएबल की है, सो हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि इसमें हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम इज़ फॉर एग्जांपल अब अल्फ़ाबेट में होता है, नंबर में नहीं होता यूज़र नेम, ठीक है। मैंने कहा आतिफ अली, ये हमारा क्या है यूज़र नेम है, ठीक है। एक वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया फॉर एग्जांपल पासवर्ड के नाम से और इसे इज इक्वल्स टू कर दिया मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या है हमारे पास बेसिकली 1 2 3 4 5 ये हमारे पास नंबर हैं और न्यूमेरिक में आते हैं, और जो आतिफ अली है वो हमारे पास स्ट्रिंग की वैल्यू है, वो हमें अल्फ़ाबेटिकली शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम मीन्स कि अब हमारे पास बॉडी पर आतिफ अली लिखा हुआ आना चाहिए। सेव कर दिया, यहाँ जाके हमने रिफ़्रेश किया, सो यू कैन सी कि आपके सामने आतिफ अली का नाम लिखा हुआ आ रहा है, जो कि आपको यहाँ पे प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ करता हूँ प्लस, ठीक है, प्लस के मतलब है कि इसके साथ मुझे एक और चीज़ चाहिए, एंड दैट्स योर पासवर्ड। सो आपने पासवर्ड लिख देना है, सेव कर दिया, रिफ़्रेश कर देंगे, सो आपके पास 1 2 3 4 5 आ जाएगा, आतिफ अली 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वेरिएबल्स के काम है। वेरिएबल्स के अंदर हम किस तरह से जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। स्ट्रिंग का मतलब है कि जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ होती हैं, और न्यूमेरिक का मतलब है कि जो नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 आता है, तो इसी तरीके से हम इसको इस तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, वेरिएबल्स को बहुत अच्छे से आपने लेकर चलना है। अगर मैं इसकी एक और मिसाल देना चाहूँ आपको, सो मैं ये भी कर सकता हूँ कि वेरिएबल फॉर एग्ज़ाम्पल आतिफ फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू देन मैंने कहा कि स्ट्रिंग वैल्यू है आतिफ और 2020, ठीक है। अब ये क्या है मेरे पास बेसिकली ये स्ट्रिंग भी है और न्यूमेरिक भी है, तो कभी ऐसी कोई भी वैल्यू आपने स्टोर करवानी हो वेरिएबल के अंदर, तो उसके नाम के बाद जैसे मैंने आतिफ लिखा तो उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू दोनों को इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू अब हमारे पास एज अ स्ट्रिंग वैल्यू के तौर पर आ गई है, और इसको हम एज स्ट्रिंग वैल्यू लेकर चलेंगे और उसको इसी तरीके से हम डिफाइन भी करेंगे। अगर मैं अब यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स लिख दूंगा तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा आतिफ 2020, ठीक है। आतिफ 2020 आपके पास इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिएबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि हमें लेक्चर वाइज चलना है, कि एक लेक्चर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इंशाल्लाह वेरिएबल से बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बनाना सिखाऊंगा आपको, बट शर्त यह है कि अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते रहें और इसकी प्रैक्टिस करते रहें जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर आप आगे वाले लेक्चर्स को ईजिली अटेंड
डिफाइन भी कर सकेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर सकेंगे और उसके थ्रू बहुत सारा काम कर सकेंगे। अगर हम बीच में से किसी भी लेक्चर को छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, तो हम कोई काम नहीं कर सकते। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डॉक्यूमेंट डॉट राइट पढ़ा था, आज वो रिपीट हो रहा है और नया एक वेरिएबल हमने आज स्टडी किया कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, उसको आज की क्लास में हमने स्टडी किया। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर टिल द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।